Hi everyone, myself Himani and welcome to Tanaji IAS Academy. So before going to our lecture to the geography part, so I want to tell you something about our academy. So basically यहाँ पर आप देख सकते हो चार listed options. So इसी तरीके से हमारा flow जाएगा हमारी academy में जितने भी subjects आप opt करते हैं, आप UPSC के स्टडी के लिए ऑप्ट करते हैं तो बेसिकली हम आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करेंगे। जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स है ऑल ओवर यूपीएससी के, या वो आईएएस लेवल के हो या फिर आईएफएस लेवल के हो, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एग्जाम सिलेबस के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू द कोर्स हम आपको स्टडी मटेरियल प्लस आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो लाइव टेस्ट और क्विज के थ्रू, बिकॉज हम यहाँ पर जो जैसा कि हम कोर्स की बात कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको डिफरेंट लाइव टेस्ट और क्विजेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि हम ये देख पाए कि हम ऐसा एनालिसिस कर पाए कि हाउ इज योर परफॉर्मेंस आर गोइंग ऑन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वन टाइम सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया जाएगा ऑल ओवर जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही है, जितने भी रिकॉर्डेड कोर्सेज है वो आप इजिली वॉच आउट कर सकते हो। मैं अपने बारे में भी लिटिल बिट बताना चाहती हूँ। बेसिकली आई एम हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 5 years इन द ज्योग्राफी पार्ट, सो आई एम जनरली यूज्ड टू टीच द एस्पिरेंट्स फॉर द यूपीएससी लेवल। ऑलराइट, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चार्जेस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो 1 मंथ से लेके पूरा 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। जो आपको सुटेबिलिटी है आप यहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को एंड यू विल गेट दिस प्लान्स ओवर देयर। सो 1 मंथ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो दैट इज नियर अबाउट 7,000 पर मंथ। उसके अलावा आप 36 मंथ का करना चाहते हो तो ओवरऑल जो आपका पेमेंट होगा दैट इज नियर अबाउट 1,25,000। बट अगर आपको क्वार्टरली करना है सो इट हैज बीन लिस्टेड कि यहाँ पर आपका 10,000 का नियर अबाउट 10,417 जो होगा वो मतलब पर मंथ आप पे कर सकते हो। उसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने स्टडी पे फोकस करना है। बुक्स एंड स्टडी मटेरियल की गारंटी एकेडमी की ही है और वो आपको डिलीवर करा दिया जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करिए हमारे इस चैनल को तानाजी आईएएस एकेडमी। यूट्यूब में जाके आप देख सकते हो ताकि आप फ्री कोर्सेज इसमें ऑप्ट कर पाओ। सो नॉट ओनली द यूपीएससी दैट इज फॉर आईएएस आईपीएस एंड आईपीएस लेवल, बट एमपीपीएससी और यूपीपीएससी और आईबीपीएससी के लिए भी हमारे यहाँ फैकल्टीज अवेलेबल है ताकि आप और एनहांस कर पाए अपने परफॉर्मेंस को फॉर दिस टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आज का जो टॉपिक है तो वो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, क्योंकि मैं अभी जितने भी क्लासेस लेने वाली हूँ आपके लाइव क्लासेस, तो वो आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के ही सब्जेक्ट के लिए आप कोर्स उठा के देखो। आई विल ऑल्सो शेयर यू द कोर्स ओवर इन वन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। तो उसमें मैं डिस्कशन करूंगी कि वेरियस टाइप का कोर्स में जिस तरीके से डिटेल्स दी गई है ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में। सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक दैट इज द अर्थक्वेक ओवर हियर। ओके, सो अर्थक्वेक के बारे में ऑलमोस्ट लोग जानते नहीं है। बेसिकली अर्थक्वेक जो होता है वो हम लोग किस नाम से जानते हैं? अर्थक्वेक को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं, बट हियर इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रिमर। ओके, ट्रिमर क्यों बोलते हैं? व्हाई इट्स नोन एज द ट्रिमर? सो द डेफिनेशन हैज बीन लिस्टेड हियर। सो द शेकिंग ऑफ द surface of the earth. Okay, so this shaking is actually known as a tremor that is actually result from a sudden release of energy. ठीक है, अब ये जो रिलीज होती है एनर्जी, कोई ऐसी एनर्जी है जो नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलीज होती है, जो ओवरऑल जो ऊपर का अर्थ सरफेस होता है, राइट, तो उसको वो क्या करती है? शेक कर देती है पूरा। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपेंस, दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर दैट क्रिएट्स द सिस्मिक वेव्स आल्सो। ओके, तो यहाँ पर आप 3 टाइप की चीजें देख रहे हो। एक होता है आपका रिलीज ऑफ एनर्जी, ओके, एंड देन it will cause the shaking in lithosphere. All right, now the third one is known as the seismic waves generation. Okay, so this release of energy is actually responsible for the shaking also. Basically अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट होता है? तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द क्रस्ट पार्ट, ओके, एंड अपर मेंटल पार्ट। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है दैट विल गिव यू द लिथोस्फीयर। एंड उसका बेसिकली जो लिथोस्फीयर होता है उसकी जो शेकिंग होना, उसका डिसबैलेंसिंग होना, दैट इज ड्यू टू दिस टाइप ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी दैट इज कम्स फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। एंड जो सिस्मिक वेव्स होते हैं इस तरीके की एनर्जी से जनरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्मिक वेव्स का, क्यों इंपॉर्टेंट ये सिस्मिक वेव्स होते हैं। सिस्मिसिटी का मतलब होता है अर्थक्वेक। ओके, सो अर्थक्वेक ही मतलब होता है सिस्मिक। सो जो वेव्स होती है, दीज आर द वेव्स ऑफ एनर्जीज दैट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ्स लेयर्स।
अर्थ की जो लेयर होती है, जब हम अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, सो द होल अर्थ हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द 3 पार्ट्स, ठीक है, उसका भी सब क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला आपका आता है क्रस्ट, this portion is mantle and lower portion is core, right? Now this crust, mantle and core is further divided into upper and lower part also, but that we will see in the interior of the earth. So we have to focus on कि ये जो energies हो, जो wave energies है basically, seismic waves जो हैं, that will travel through the earth's layer, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक move करती है, and they can be responsible for generating the earthquake, okay, volcanic जो भी eruptions होते हैं, magma का movement होता है, and different जो mass movement होते हैं including your landslides also, so they can be responsible for this. अब जो ये सिस्मिक वेव्स है बेसिकली, उसके भी प्रॉपर्टीज है खुद की, और दे हैव बीन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. सो वन इज योर बॉडी वेव्स एंड सेकंड इज योर सरफेस वेव्स. नाउ one more thing should be keep in mind, like what is the fault. Okay, so fault is one of the, you can say it is a geological structure. Okay, so कोई भी ब्रेक होता है, ये आप बोल सकते हो इट इज अ शार्प ब्रेक दैट इज अकर्ड इन द क्रस्टल रॉक्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इसमें हैंगिंग और फुटबॉल दिख रहा है. बेसिकली हैंगिंग और फुटबॉल जो होता है दैट विल बी द क्लासिफिकेशन वी विल सी इन द फॉल्ट क्लासिफिकेशन जब हम इसको इनिशिएट करेंगे. ये इतना आप जान लो कि ये सपोज करो एक रॉक लेयर है, ये दूसरी रॉक लेयर है फिलहाल के लिए, और इसके बीच में कोई ब्रेक आ गया कि दो जो रॉक लेयर्स है वो एक दूसरे के जो स्लाइड कर रही है एक दूसरे के, और दिस स्लाइडिंग इज एक्चुअली अकरिंग बिटवीन दिस ब्रेक, सो दिस ब्रेक इज नोन एज द फॉल्ट. ठीक है, ये फॉल्ट जो होता है वो क्यों जनरेट होता है, क्योंकि या तो वहां पर कोई ऐसी टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ होगा, ठीक है, कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये फॉल्ट जनरेट हो सकते हैं, या तो वहां पर क्या हुआ होगा, कोई किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन हुआ होगा रॉक्स में, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो रॉक लेयर्स है, दे आर ब्रिटल इन नेचर, तो कुछ भी डिफॉर्मेशन भी उधर हो सकता है. सो क्या होता है कि उनके बीच में ब्रेक डेवलप्ड हो जाता है. सो दीज ब्रेक्स आर एक्चुअली नोन एज द फॉल्ट, जहां पर दो जो रॉक लेयर्स होती है ऑपोजिट साइड में, दे कैन मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे कैन स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. सो हियर व्हाट हैपेंस, जो अंदर की जो एनर्जी होती है that will find a way in order to release out of this earth surface. So that's why ये बहुत बड़ा रीजन है फॉल्ट बेसिकली, जहां से एनर्जी रिलीज होती है आउट. दो चीजें और फोकस करनी है जो अर्थक्वेक से रिलेटेड होती है, एक होता है फोकस और एक होता है एपिसेंटर. राइट, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये रॉक लेयर्स है, ये एपिसेंटर है, ये फोकस है. बेसिकली जो फोकस होता है उसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, और ये इट इज एन अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ इनिशियल रैप्चरिंग. ओके, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जहां पर आपका जो अर्थक्वेक्स होता है वो बेसिकली ओरिजिनेट करता है. और यहाँ पर जो एनर्जीज आप देख रहे हो, जो सिस्मिक वेव्स, दे कैन बी ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम दिस फोकस. ऑलराइट, सो उसके अलावा जो एपिसेंटर होता है दैट इज अ पॉइंट एट द ग्राउंड लेवल, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दैट इज डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर. अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ले तो इसी के जस्ट ऊपर जो एट द ग्राउंड सरफेस हमें पाया जाता है दैट इज नोन एज द एपिसेंटर्स. ओके, सो दिस एपिसेंटर्स अगर जितने भी सिस्मोग्राफिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक जो मैग्नीट्यूड होता है वहां पर मेजर किया जाता है, ये स्टेशन जो होते हैं मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो लोग एक ट्रायंगुलर मेथड ऑप्ट करते हैं, और वो ये फाइंड करते हैं, सपोज करो 3 एरियाज ले लिए, और 3 एरियाज सपोज करो इसका हमने सर्किल यहाँ बनाया, और इसका हमने यहाँ बनाया, और इसका हमने यहाँ बनाया. ठीक है, तो ये 3 एरियाज है 1 2 3. ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगुलर मेथड बेसिकली. यहाँ पर क्या करते हैं वो लोग कि जहां पर ये 3 सर्किल्स मीट हो रहे हैं वहां पर ये लोग इंडिकेट करते हैं, सिस्मोग्राफिक स्टेशंस और जो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं, कि ये जो मिडिल वन है जहां पर सारे जो एरियाज के जो आपके रेडियस है वो मीट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द एपिसेंटर. राइट, सो ये एपिसेंटर है ऑल ओवर जो अर्थक्वेक वहां पर जनरेट हुई होगी. ओके, जो अर्थक्वेक हैपेंस वहां पर हुई होगी. ऑलराइट, नाउ अगर हम सिस्मिक वेव्स की बात ही कर रहे हैं तो दीज आर एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू द प्रोपगेशन ऑफ, यू कैन से द वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से उनकी वेलोसिटी है, मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस वेलोसिटी से वो उसका प्रोपगेशन हो रहा है एक डायरेक्शन में. सो दिस प्रोपगेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दीज टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स, दे कैन डिपेंड अपॉन द 2 टाइप्स. वन इज द डेंसिटी
ओके, एंड सेकेंड इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। अब आप मीडियम पूछ रहे होंगे कि जो मीडियम है, जो ये मीडियम क्या होना चाहिए। अब ये तो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करी, जहाँ पर रॉक्स ही होंगे ऑब्वियसली, जहाँ पर ये मूव कर रही है, तो डेंसिटी भी वहां की देखी जाती है, और ये भी देखा जाता है कि हाउ एक्चुअली द इलास्टिक इज द मीडियम इज, बिकॉज जो हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो एकदम हेट्रोजीनियस है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो किस टाइप की वेव है सिस्मिक वेव्स, जो अभी क्लासिफिकेशन है, और जो डेंसिटी है और जो इलास्टिसिटी है मीडियम की, उसके हिसाब से हम देखते हैं। बट ये जो क्लासिफिकेशन है, दे हैज बीन लिस्टेड इनटू द टू टाइप्स। एक आपका बॉडी वेव हो गया, ठीक है, और एक आपका जो हो गया दैट इज योर सरफेस वेव, व्हाट वी हैव राइट नाउ स्टडीड इन द प्रीवियस स्लाइड। सो जी बॉडी वेव जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं। सो दे एक्चुअली ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पूरे जो इंटीरियर अंदर जो अर्थ का पूरा इंटीरियर तो ट्रेवल करते हैं। इनफैक्ट दे आर कंट्रोल्ड बाय द डेंसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो वही चीज आ गई जो फैक्टर्स अभी हम लोग ऊपर देख रहे हैं। उसके अलावा ये जो डेंसिटी और मॉड्यूलस होता है, जिसको हम लोग स्टिफनेस भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड द मटेरियल मीडियम। क्यों टेम्परेचर और मटेरियल मीडियम से वेरी करता है? क्योंकि ये जो अर्थ है आपका, नीचे के साइड जितने भी लेयर्स डिवाइडेड है क्लासिफिकेशन जैसा हमने देखा, तो टेम्परेचर जो होता है, जियोथर्मल ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, वो नीचे के साइड क्या करता है, चेंज हो जाता है। ओके, सो हायर या लोअर डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से नीचे टेम्परेचर है, तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर चेंज। एंड मटेरियल ऑल्सो, मटेरियल का बात क्या हो गई, क्योंकि ये रॉक्स है तो इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, आपके मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे, और यू कैन सी कि मिनरल सूट्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल से ही ये रॉक्स बनते हैं। तो अगर क्रस्ट के मिनरल्स अलग है, रॉक्स अलग है, तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आपका मेंटल में भी आएगा, कोर में भी आएगा इन दिस वे में। सो दैट वी कैन से कि मटेरियल भी चेंज होता है। ना ये जो बी वेव्स होते हैं वो दो टाइप में डिवाइडेड है, वन है पी वेव और सेकेंड इज योर एस वेव। ओके, नाउ सरफेस वेव की बात करते हैं तो इसकी भी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। As its name suggests, so they travel along the Earth's surface only, right? So these are also known as the mechanical surface waves, and they can diminish once they will enter the Earth. तो interior of the Earth हम बोल सकते हैं कि ये नहीं present रहते हैं, ये surface तक ही रहते हैं, and in fact they are always be slower than the body waves. Slower का मतलब हुआ velocity से है, right? सो ये क्लासिफिकेशन आपका है वो आर एंड एल वेव्स में है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि बेसिकली जो आपकी बॉडी वेव्स है उसमें जो पी वेव आती है वो कैसी होती है। तो हम इसको देखते हैं, इसको हम लोग कंप्रेशनल वेव भी बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल इन डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो टाइप की वेव्स फ्लो होती है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल टाइप की जो वेव्स होती है वो हमें इस तरीके के पी वेव्स में भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट वेव्स टू अराइव एट द अर्थ सरफेस, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं इस वेव में, यू कैन ऑल्सो सी इन दिस इमेज ऑल्सो कि जो पार्टिकल्स है वेव के, दे आर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। क्योंकि अब हम किसके विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे, सारे वेव्स की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। So ये जो वाइब्रेटिंग जो पार्टिकल्स होते हैं इस वेव के, they are always be parallel with respect to them. Now this wave cause the density difference in the material through which they are travel. All right. So that's why they are travel in the all the medium in this way. मतलब solid में भी वो travel कर सकती है, liquid में भी कर सकती है, और gaseous में भी in this way कर सकती है। All right. अगर एस वेव की बात करते हैं तो शेयर वेव्स बोलते हैं इसको, ऑपोजिट होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर है जैसे आप देख सकते हो, बट यहाँ पर ये पैरेलल नहीं होंगी। यहाँ पर क्या होगा, दे आर ऑलवेज बी ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव्स, ओके, एंड दे कैन ऑलवेज बी अराइव एट द सिस्मोग्राफिक स्टेशंस आफ्टर द पी वेव्स अराइव्ड, ओके। सो पी वेव अराइव करने के बाद ही आपका एस वेव अराइव होगा। सो दे कैन ऑल्सो क्रिएट द क्रेस्ट एंड ट्रॉ, क्योंकि यहाँ पर आप क्रेस्ट एंड ट्रॉ का देख सकते हो स्ट्रक्चर, इस तरीके से इसका मोशन जनरेट होता है। एंड इन फैक्ट एस जो वेव्स होती है, दे कैन ऑलवेज ट्रेवल इन द सॉलिड, ठीक है। सो जो फ्लूइड मीडियम आ गया, सपोज करो लिक्विड एंड गैस, तो ये सपोर्ट नहीं करती है। सो दे डू नॉट सपोर्ट द shear स्ट्रेस ओवर देयर, दैट्स व्हाई ये दे कैन बिकम invisible in this solids and you can say the liquids and gases, okay. So अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, अगर उसमें से हम कोर का एग्जांपल लेते हैं, तो कोर का जो आउटर पार्ट होता है, क्योंकि कोर जो होता है वो आउटर और इनर पार्ट में क्लासिफिकेशन है इसका, राइट। सो जो कोर होता है आपका, जो आउटर होता है वो लिक्विड इन नेचर होता है, ओके। जो इनर पार्ट होता है दैट इज सॉलिड इन नेचर, ऑल राइट। सो जो एस वेव जहां अगर मेंटल के बाद यहाँ पर आउटर कोर में रीच करेगी, तो क्या होगा कि वो लिक्विड है तो वहां पर वो डिसअपियर हो जाएगी, एंड वंस इट विल एंटर द इनर कोर दे विल अगेन अपीयर, बिकॉज इट इज लिस्टेड हियर कि ये ट्रेवल सिर्फ सॉलिड में करती है, ऑल राइट।
अगर हम आर वेव की बात करते हैं, आर वेव जो होते हैं उसको हम लोग रेलिंग्स वेव बोलते हैं, एंड दे कैन ट्रेवल नियर द सरफेस, बिकॉज ये जो होते हैं सरफेस वेव्स की कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट अगर हम इसका पूरी प्रॉपर्टी देखें तो इसके में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मोशन होता है वेव पार्टिकल्स का, okay, and they can also be causing the particle to move in a ellipse form. You can see the ellipse particle how it's moving, तो ellipse form में है. They are always be normal to the surface and they can be parallel to the direction of the propagation. The direction of the propagation की बात करते हैं तो जो major axis होता है ellipse का, it is always be vertical in nature. All right. Now low frequency जो ये Rayleigh waves होती है, they can always be generated during the earthquakes. Okay, and in fact ये seismology में भी काफी काम आती है. उसके अलावा एल वेव्स देखते हैं. बेसिकली एल वेव्स को हम लोग लव वेव्स भी बोलते हैं. नाउ ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड शेयर वेव्स होते हैं, बिकॉज ये इसका जो रिजल्ट होता है, ये जो बनते हैं, ये मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शेयर वेव्स का इंटरफेरेंस होता है उसकी वजह से बनते हैं. ऑल राइट. एंड इनफैक्ट दे कैन कॉज द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ द अर्थ. जो भी शिफ्टिंग होती है दैट विल अकर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट विल एक्चुअली द शिफ्ट विल बी अपीयर्ड विद रिस्पेक्ट टू दीज टाइप ऑफ वेव्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक टाइम पे. एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो आप यहाँ पर ऑफ द पार्टिकल मोशन, दे कैन ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन. वी शुड बी कीप इन माइंड. और एक और चीज जो माइंड में कीप करनी है, दैट इज जो फिट करनी है, दैट इज ट्रेवल. इट कैन ट्रेवल विद अ लोअर वेलोसिटी देन पी एंड एस वेव्स जो बॉडी वेव्स हैं, बट इट कैन ऑलवेज बी फास्टर देन द आर वेव्स इन दिस वे. ऑलराइट. मेजरमेंट जो है अर्थक्वेक्स का, दे कैन बी ऑलवेज बी डन बाय द सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ जो होता है एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है दैट कैन रिस्पॉन्ड टू द ग्राउंड मोशंस. तो ये ग्राउंड मोशंस जो होता है वो दैट इज द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, तो उसके ऊपर रखा जाता है. एंड ये जो आपका ड्रम है दैट विल ऑलवेज बी रोटेटिंग इन नेचर होता है. ऊपर जो पेंडुलम लगा हुआ है वो रिकॉर्ड करता है इसका पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड, किस तरीके से वो उसकी जो तीव्रता है कि पूरा जहां पर वो पर्टिकुलर एरिया में प्लेस किया गया है वो किस तरीके से ये रिकॉर्डिंग जो है वो चलती रहती है ड्रम में. ऑलराइट. तो इन दिस वे इट इज एस्टिमेटिंग द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. वडाती बेनियस जोन जो होता है, यू कैन सी हियर इट इज अ जोन ऑफ सिस्मिसिटी. अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो जोन ऑफ सिस्मिसिटी है वो कैसे अकर होता है. तो आपको यहाँ पर एक प्लेट दिख रही होगी. ये बेसिकली जो दो स्लैब्स है ये प्लेट्स है. तो एक ये जो प्लेट है दैट इज एक्चुअली द ओशनिक प्लेट, ठीक है, जो हायर डेंसिटी की है. और ये जो आपकी प्लेट है दैट इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट. राइट. जब दोनों का लाइक एक दूसरे के पास नजदीक आती हैं, जब एक दूसरे के पास इनका टकराव होता है तो व्हाट हैपन, ये जो हायर डेंसिटी की जो प्लेट होती है वो नीचे की साइड सबडक्ट हो जाती है. ठीक है. अब जब सबडक्शन होगा दैट इज द ओशनिक प्लेट, बट जो ओवरराइडिंग प्लेट होगी, ठीक है, ये ओवरराइडिंग प्लेट है और दैट्स व्हाई इट इज द lighter in density and it is known as the continental plate. Right. So जो सबडक्शन होगा दैट विल, जो ये स्लैब आपको दिख रही है, जो क्रस्ट दिख रहा है वो एकदम डीप इतना नीचे चला जाएगा कि जो रीजन विच वेयर यू विल फाइंड द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. दैट फ्रिक्शन इज एक्चुअली क्रिएटेड एंड इट इज बिटवीन द कोलाइडिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. एंड डेफिनेटली जो रिजल्ट इससे पैदा होता है दैट विल रिजल्ट इन द इंटरमीडिएट एंड डीप अर्थक्वेक्स इन दिस वे. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जोन ऑफ सिस्मिसिटी हियर. ऑलराइट. So this is all about the earthquakes. This is a part 1 video of the earthquakes. There is a lot more also. In fact, one theory is also left in the earthquakes that we will see in the next class. अगर तानाजी IAS Academy को आपको क्लास को ज्वाइन करना है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. और हमारी ऑनलाइन क्लासेस 10th अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, तो डोंट वेट फॉर इट. यहाँ पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी. ऑनलाइन लाइव सेशन के अलावा फेस टू फेस क्लास होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर से लेके आपको सारे डिस्कशन क्लास भी प्रोवाइड किए जाएंगे. अगर आपको कोई इशू आ रहा है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमें इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. जीमेल आईडी दी हुई है, वेबसाइट में आप जाके रजिस्टर कर सकते हो. आप इसको रजिस्ट्रेशन आपका जो है दैट विल बी हेल्ड ऑन टू 10th अक्टूबर 5 PM तक ही होगा. तो हरी अप. लाइव क्लास जो टेस्ट होगी आपकी 11 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 12 PM to 1 PM तक स्टार्ट हो जाएगी. ऑलराइट. So thank you so much for watching this video. I hope this video you can like it, and just thank you so much.